हमसे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर कौम, मगर अंजाम ऐसा कि एक मामूली सी उंगली की अंगूठी से गुजरने वाली हवा ने जो उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। भूत सच्चा था, भूत सच्चा था। ये अजाब है, भूत के रब। उन्हें यूं पिछाड़ दिया कि वो जमीन पर इस तरह से ऊंधे पड़े थे जैसे कटे हुए खजूर के तने। कौमे आद। ये है अहकाफ, यमन, ओमान और हद्रमौत के दरमियान वाक़े वो इलाका जहां कौमे आद आबाद थी। तूफान नूह के बाद अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और कदीम कौम आबाद थी जिसे कौमे आद कहा जाता था। हमसे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। ये लोग आद बिन औस बिन साम बिन नूह की नस्ल से थे। उन्हें इरम वाले भी कहा जाता था क्योंकि इरम उनके अजदाद का नाम था। ये समंदर के करीब के इलाकों में रहते थे। हम जिस चीज पर हाथ डाल दें वो हमारी ताकत मान लेती है। और बड़े बड़े सुतूनों वाले खैमों में उनकी बस्तियां आबाद थीं। अल्लाह ताला ने कौम आद को गैर मामूली कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी। देखा, हमारे लिए ऊंट भी खिलौना है। उन्हें कदावर जिस्म, मालो दौलत की फरावानी और औलाद की कसरत दी गई थी। हमारी ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, दौलत भी हमारे पास है और औलाद भी। हमारे ऐसा कोई नहीं है। रिवायात के मुताबिक उनके अफराद का कद तकरीबन 10 से 18 फुट के दरमियान बताया जाता है, जो आम इंसानों से कहीं ज्यादा था। उनके पास खेत, बागात, फल और अनाज की बेपनाह फरावानी थी। एक शख्स की खुराक आज के दौर के एक खानदान के बराबर समझी जाती थी। बाज रिवायात में आता है कि एक आदमी अकेला एक वक्त में पूरा बकरा भी खा लेता था। वल्लाहु आलम। ये सब नेमतें हमारे कदमों में खुद आती हैं। छोड़ो, हमारे लिए इसकी कोई कीमत नहीं। हम जैसी कौम दोबारा पैदा संतराशी के फन में उन्होंने गैर मामूली तरक्की की थी। पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर शानदार ऐवान और महल्लात बनाए जाते। देख रहे हो, उठा सकते हो इतना बड़ा पत्थर अकेले? उनके उमरा का खास शौक ये था कि हर ऊंची जगह पर उनकी कोई न कोई यादगार जरूर तामीर हो। देखो, ये हवा भी हमारे हुक्म की गुलाम है। लेकिन ताकत के साथ साथ उनके दिलों में जुल्म, सरकशी और गुरूर भी भर चुका था। वो निहायत जालिम कौम थी। जब किसी को अपनी गिरफ्त में लेते तो हद से गुजर जाते। जब्र, जुल्म और संगदिली उनकी आदत बन चुकी थी। हमारे ताकत है, हमारी पनाह। तूफान नूह के बाद यही वो पहली कौम थी जिसने दोबारा बुतों की इबादत शुरू की। उनके 3 मशहूर बुत थे, सदा, समूद और हिरा। हमारी कुर्बानी कबूल कर, समूद, हमें ताकत और गलबा दे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक शख्स, उनके भाई हजरत हूद को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद ने उन्हें पुकार कर कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो? मैं तुमसे इस दावत पर कोई सिला नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। मगर कौम आद ने गुरूर में आकर जवाब दिया, हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी खुदा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है और तुम बहक गए हो, इसीलिए तुम पागलों जैसी बातें करते हो। हजरत हूद ने साफ और बेखौफ होकर कहा, मैं तुम्हारे तमाम खुदाओं से बेजार हूं, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं। क्या इसकी हिम्मत देखो, हमारे माबूदों की तौहीन कर रहा है। क्या तुम हमें इस बात से रोकते हो जिसकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे? अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। मगर ये मत भूलना हूद, हमसे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। जब कौम आद ने मुसलसल इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उन पर गिरफ्त का आगाज किया। सबसे पहले 3 साल तक बारिश रोक ली गई।
बारिश न होने से उनकी ज़राअत तबाह हो गई। खाने पीने को तरसने लगे। ये आखिरी जानवर है, अब हमारा क्या होगा? जो बचा है वो कल के लिए रख लो। हमसे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। भूख और कमजोरी इस हद तक बढ़ गई कि बूढ़े लोग बात करने के काबिल भी न रहे। लोग मरने लगे, बच्चों की पैदाइश रुक गई। हम इस मुसीबत से कैसे निकलें? अब तो हमारे लोग मरने लगे हैं। भूख ने सबको तोड़ दिया है। ऐ हमारे खुदाओ, हमारी नस्ल भी रुक चुकी है, हम पर बारिश बरसा दो। यहाँ तक कि जंगली जानवरों का भी उनसे खौफ खत्म हो गया। दरिंदे भी शहर में आने लगे हैं। हटो, हटो यहाँ से। ये हमसे डर क्यों नहीं रहे? क्या अब जानवर भी हमें कमजोर समझने लगे हैं? फिर एक जुमा के दिन अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 रंगों के बादल जाहिर फरमाए, सुर्ख, सफेद और सियाह। देखो बादल, हमारे खुदाओं ने हमारी सुन ली। आसमान से एक आवाज आई, अपने लिए एक बादल पसंद कर लो। कौम के एक बड़े सरदार ने सियाह बादल की तरफ इशारा किया। ये काला बादल, हाँ हाँ, इसमें खूब पानी भरा है। मगर वही बादल सख्त अजाब लेकर आया था। ये कैसी गिरज है? ये तो वैसी आवाज नहीं जैसी हमने कभी सुनी हो। मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ ठीक नहीं है। हवा, ये हवा, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। हवा हमें जमीन से उखाड़ रही है। ये ताकत हमारी ताकत से कहीं ज्यादा है। हजरत हूद अपने तमाम ईमानदार साथियों को लेकर एक बाड़े में चले गए और अल्लाह ताला ने उन्हें उस अजाब से महफूज रखा। हमारे खुदा। रावी बयान करते हैं कि उन पर जो आंधी छोड़ी गई वो इतनी तंग थी जितनी मेरी अंगूठी से गुजर जाए। दरहकीकत वो हवा सिर्फ इतनी ही थी। इस बात से आप रब की कुदरत का अंदाजा लगा सकते हैं। हूद सच्चा था। हूद सच्चा था। ये अजाब है, हूद के रब। अल्लाह ताला ने उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल तबाहकुन हवा चलाई। ये अजाब है। हूद के रब, हमें बचा लो। वो हवा कौम आद को जमीन और आसमान के दरमियान उठाए फिरती थी, पत्थरों से उन्हें कुचलती थी। हवा उन्हें फिजा में उछालती, फिर सर के बल जमीन पर पटक देती। सर धड़ से जुदा हो जाता और जिस्म बगैर सर के खड़े रह जाते। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग ऐसे हो गए जैसे उखाड़े हुए खजूर के दरख्तों के तने हों। वो हवा उनका पीछा करती। अगर कोई गार में छुपने की कोशिश करता तो हवा उसे भी बाहर निकाल लाती और हलाक कर देती। यूं ताकत, गुरूर और जुल्म में डूबी हुई कौम आद इबरत का निशान बन गई और हक की बात मानने वाले नजात पा गए।